हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम अपने पौड़ी गढ़वाल यानी कि पौड़ी जनपद को कवर करने वाले हैं। चलिएगा, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार सारे के सारे बच्चे मिलकर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? क्वेश्चन है कि जो आपका पौड़ी गढ़वाल है, पौड़ी गढ़वाल का गठन किस वर्ष हुआ है? पौड़ी गढ़वाल के गठन की अगर मैं बात करूं तो इसका जो गठन हुआ है वो हुआ है ऑप्शन ए 1840 में हुआ था। और 1840 में ही ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी क्या होता है, स्थानांतरित किया जाता है। कहाँ पर? कंडोलिया पहाड़ी पर। तो ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से कब पौड़ी गढ़वाल जो है, पौड़ी गढ़वाल या पौड़ी स्थानांतरित की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, बी 1840 में। किस वर्ष पौड़ी में गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बनाया गया था? जो गढ़वाल मंडल है, इस गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है वो कहाँ बना? पौड़ी में बना था। लेकिन कब बना था? 1969। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। निम्न में से पौड़ी गढ़वाल को हिल स्टेशन घोषित किया गया है कब? पौड़ी गढ़वाल को हिल स्टेशन कब घोषित किया गया? 1992। ऑप्शन ए आपका सही होगा, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। कोठारी एवं चोखम दून किस जनपद में स्थित है? कोठारी एवं चोखम दून कौन से जनपद में है? अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग या फिर पौड़ी? आंसर हो जाएगा पौड़ी। ऑप्शन डी आपका सही होगा। पौड़ी गढ़वाल से कितने जिलों की सीमाएं लगती हैं? अगर सीमाओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीमाओं जिनके साथ हमारा राज्य सीमा लगाता है वो है हमारा पौड़ी। सबसे ज़्यादा सीमाओं वाला राज्य जिला कौन सा? जिला तो वो है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है, देहरादून, हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा और नैनीताल के साथ। उत्तरकाशी गढ़वाल मंडल का एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा पौड़ी से नहीं लगती है। और जो हमारा आपका पौड़ी है ना, ये पौड़ी शिवालिक क्षेत्र के अंदर आता है, मध्यवर्ती भाग में स्थित है। पौड़ी के दूधातोली के पास ही क्या मिलता है आपको? दुग्धताल। तो दुग्धताल भी कहाँ पर है? पौड़ी में है। और दूधातोली भी कहाँ है? पौड़ी में है। ताराकुंड और हाथी कुंड झील कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अच्छा, यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंट क्यों है, आप जानते हैं नगर निगम कितने हैं? अब वर्तमान में 9 है। नवा नगर निगम श्रीनगर बना है कब? 31 दिसंबर 2021 को। लोकसभा क्षेत्र भी है पौड़ी और साथ ही विधानसभा सीटें 6 हैं। ब्लॉक यानी कि विकास खंड 15 हैं और तहसीलों की संख्या यहाँ से 12 है। अब एक चीज़ और रह गया है, अगर बात करें कि उत्तर से कौन से जिले के साथ सीमा लगती है? टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली। पश्चिम में हरिद्वार और देहरादून। पूर्व में अल्मोड़ा और नैनीताल। और दक्षिण में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगती है। आगे क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि निम्न में से किन जनपदों की सीमाएं पौड़ी को स्पर्श करती हैं? अल्मोड़ा और नैनीताल मैंने बताया था पूरब में, है ना। अल्मोड़ा पूरब से हो गया है। रुद्रप्रयाग, टिहरी और चमोली मैंने कहा था उत्तर से, रुद्रप्रयाग भी लगाता है। हरिद्वार और देहरादून पश्चिम से, तो हरिद्वार भी लगाता है। इसीलिए ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही आंसर होगा। कल मैंने आपको आंसर भी बताया, आपको एक क्वेश्चन कम्युनिटी में दिया था रांसी स्टेडियम के बारे में। किसके बारे में? रांसी स्टेडियम के बारे में, जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है। कहाँ पर है ये? ऑप्शन ए आपका सही होगा, पौड़ी में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनी डांडा एवं विरोखाल कौन सी जनपद में है? नैनी डांडा एवं विरोखाल, तो ये आपके कहाँ पर है? पौड़ी में। धनपुर डोबरी क्षेत्र पौड़ी में कौन सी धातु जो है यहाँ पर पाई जाती है? बताइएगा, कौन सी धातु यहाँ पर देखने को मिलती है?
तांबा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौड़ी जनपद के कांधेरा नामक स्थान पर कौन सा खनिज पाया जाता है? कांधेरा नामक स्थान पर कौन सा खनिज पाया जाता है? आंसर दीजिएगा। एस्बेस्टास। कौन सा मिलता है? एस्बेस्टास। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। भानुमती जल स्रोत स्थित है। भानुमती जल स्रोत कहाँ पर स्थित है? पौड़ी में है। कहाँ पर है भानुमती जल स्रोत? पौड़ी में है। अब ना जल स्रोत आया है तो कुछ यहाँ के जलप्रपात वाटरफॉल्स बता देती हूँ, जैसे कि रमेशपुर या रामपुर जलप्रपात पौड़ी में है, चूनाधार जलप्रपात पौड़ी गढ़वाल में, गौरीचीर झरना पौड़ी का सबसे बड़ा झरना जो कि पूर्वी नयार नदी में स्थित है, भानुमती जल स्रोत जो कि आपका पौड़ी में ही स्थित है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, असत्य कथन कौन सा है? झिलमिल गुफा पौड़ी में है, झिलमिल ताल पौड़ी में है, छजोली धार पौड़ी में है, खरारी घाटी पौड़ी में है। सो 13 का ऑप्शन हो जाएगा बी आपका, झिलमिल ताल यहाँ पर नहीं है। आपके लिए क्वेश्चन है कि झिलमिल ताल कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब दिनेश कुमार बिस्तर जी की मैं बुक करा रही थी ना, उसमें मैंने आपको कराया है। सच्चिदानंद भारती को पानी बचाने की प्रेरणा किससे मिली है? बताइएगा। इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा ना, वो क्या हो जाएगा? अनुपम मिश्रा से। अनुपम मिश्र। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या है? सात खून माफ नाम से किस मेले को जाना जाता है? सात खून माफ। सो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन ए, गिंदी मेला। कौन सा है? गिंदी मेला आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मेले आए हैं तो पौड़ी के मेले देख लेते हैं। डांडा नागराज मंदिर पौड़ी में भगवान कृष्ण से संबंधित मेला लगता है। भटपुड़ी देवी मंदिर कहाँ पर है? पौड़ी में है। अच्छा, मेलों की बात हो रही है तो मेले देखिएगा यहाँ पर, गेंदा कौथिक या मेला पौड़ी के एकेश्वर डांडा मंडी थलनाड़ी स्थान पर लगता है मकर संक्रांति के टाइम पर। सात खून माफ नामक जो खेल है या मेला है वो गिंदी मेले को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। कांडा का मेला पौड़ी में लगता है, दनगल मेला भी पौड़ी में लगता है ना। तो सारे के सारे वैसे लगते हैं, लेकिन सात खून जो है ना ऑप्शन ए से रिलेटेड है। सिद्धबली मेला कोटद्वार में खो नदी के तट पर लगता है। कोटद्वार जो है वो खोह नदी के किनारे पर है और कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में ही है, और इसी गढ़वाल का क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार कहते हैं। मुंडेनेश्वर मेला कलजी खाल पौड़ी में लगता है। एक है मनसार मेला भी पौड़ी में लगता है, सित्योंसु पट्टी में, ठीक है ना। भैरव गढ़ी का मेला पौड़ी के राजी खाल के पास लगता है। नीलकंठ का मेला पौड़ी में मणिकूट पर्वत की तली में ऋषिकेश में लगता है। ताड़केश्वर महादेव का मेला पौड़ी में लैंसडाउन में लगता है। ज्वालपा धाम का मेला पौड़ी में नयार नदी के तट पर लगता है। और बैकुंठ चतुर्दशी मेला कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर गढ़वाल पौड़ी में लगता है। एकेश्वर मेला पौड़ी के सतपुली के पास। मधुगंगा घाटी विकास महोत्सव गंगवार्षिक महोत्सव का आयोजन भी कहाँ पर होता है? पौड़ी में ही होता है। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? जखोली ऑप्शन डी। ऑप्शन सी आपका क्या है? यहाँ पर सी वाला ऑप्शन गलत होगा, ठीक है ना। पौड़ी विधानसभा की कौन सी सीट आरक्षित है? पौड़ी विधानसभा की कौन सी सीट रिजर्व है? जल्दी से मुझे बताओ। पौड़ी विधानसभा की कौन सी सीट है जो क्या है? रिजर्व है। जल्दी से आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। पौड़ी में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 6 विधानसभा सीटें हैं, और यहाँ पर 2 अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। एक है पौड़ी और दूसरा है श्रीनगर।
ठीक है ना। पौड़ी और श्रीनगर क्या है, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। तो कोटद्वार, यमकेश्वर, चौबटा खाल, लैंसडाउन ये आपकी रिजर्व नहीं है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आंसर दीजिएगा। सोम का भांडा चमोली, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, आधुनिक श्रीनगर बसाने का मास्टर प्लान बनाया था किसने? आधुनिक श्रीनगर बसाने का जो मास्टर प्लान बनाया था वो ई पो ने बनाया था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। पानी की कमी को दूर करने हेतु पानी राखो आंदोलन 80 के दशक के मध्य में कौन से जनपद में चलाया गया था? सो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा 20 का ऑप्शन ए, उफरे खाल पौड़ी गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पानी राखो आंदोलन की प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक, सो इसका सही आंसर होगा सच्चिदानंद भारतीय। कौन है? सच्चिदानंद भारतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल का बारदोली किस क्षेत्र को कहा जाता है? देखो भाई, आपका गढ़वाल का बारदोली मैंने पहले भी बताया है, गुजड़ू क्षेत्र को कहते हैं। गुजड़ू आंदोलन के प्रणेता कौन है? राम प्रसाद नौटियाल है। गुजड़ू आंदोलन कब हुआ था? 1942 1942 में हुआ। पानी राखो आंदोलन कब हुआ? 1988 एंड 89 में हुआ था, ठीक है ना। दूधातोली लोक विकास संस्थान 1982 में गठन हुआ है, पौड़ी गढ़वाल में उफरे खाल में ही हुआ है। दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना में मुख्य भूमिका सच्चिदानंद भारती की थी। इनको पानी बचाने की सीख जो मिली थी वो अनुपम मिश्र से ही मिली थी। आगे क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, प्रदूषण मुक्त शांत पर्यटन स्थल खिरसू कहाँ पर स्थित है? खिरसू बताओ बेटा, पर्यटन स्थल, ये प्रदूषण मुक्त शांत पर्यटन आपका है कहाँ पर? करेक्ट आंसर होगा पौड़ी गढ़वाल। कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अच्छा, दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल में है। कौन सी नदियों के संगम पर बसा है दुगड्डा? लंगूर व सिलगाड़ नदी के संगम पर बसा है ना। भादो की मगरी और भीमी की मगरी, भादो की मगरी और भीमी की मगरी जलधारा है एक, और ये पर्यटन स्थल है कहाँ का? पौड़ी में। और पौड़ी में भी कहाँ पर है? दुगड्डा में। दुगड्डा पंडित धनीराम मिश्र ने बसाया था और इसका जो प्राचीन नाम है वो है नाथोपुर, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू पहली बार दुगड्डा 1930 में गए थे और दूसरी बार 1945 में गए थे। ये पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना। शहीद मेले की शुरुआत दुगड्डा में किसने की थी? भवानी सिंह ने की थी। चंद्रशेखर आजाद ने भवानी सिंह रावत के साथ 1930 में दुगड्डा के जंगलों में कितने दिन तक पिस्टल की ट्रेनिंग ली थी? 7 दिन तक। गढ़वाल क्षेत्र में ही कुली बेगार प्रथा, डोलापाल के आंदोलन और स्वराज प्राप्ति की भावना को जो जगाने का श्रेय जाता है वो कौन से नगर को जाता है? दुगड्डा। और दुगड्डा कहाँ पर है? पौड़ी में है। साहित्यकार शिव प्रसाद डबराल का जो साधना स्थल है वो भी दुगड्डा नगर ही है, कोटद्वार, ठीक है। तो दुगड्डा आपने पढ़ लिया है, क्लियर हुआ इतना? दुगड्डा आई हो। अब बात करेंगे कोटद्वार आगे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो कोटद्वार को कहते हैं। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही होगा। कोटद्वार खोह नदी के किनारे है। गढ़वाल का प्रवेश द्वार गढ़वाल का ग्रासडीगंज या स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड, स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड, गढ़वाल का या गढ़वाल का ग्रासडीगंज, या फिर गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार को कहते हैं, जो कि आपका खोह नदी के किनारे बसा है। गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार को नगर निगम कब बनाया गया है? सो आप कहेंगे इसे नगर निगम बनाया गया है कब? क्वेश्चन नंबर 25, ऑप्शन बी 2017 में। 2017 में इसे नगर निगम बनाया जाता है और 1951 में इसे नगर पालिका बनाया जाता है ना। कोटद्वार जो है
रेलवे स्टेशन की स्थापना 1889 टू 90 ईस्वी में इसमें क्या हुई है, रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई और 1901 में यहाँ से कुर्द्वार में पहली पैसेंजर ट्रेन को पहुँचाया गया था। कुर्द्वार जो है ना, इसको नगर का दर्जा 1901 में और नगर बसाने का पहला मास्टर प्लान केसी माथुर ने बनाया था। 1909 को कुर्द्वार को लैंसडाउन सड़क मार्ग से जोड़ा जाता है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और कुर्द्वार पौड़ी गढ़वाल का एकमात्र रेलवे स्टेशन है और कुर्द्वार के समीप ही क्या है, मोर ध्वज भी है। क्या है, मोर ध्वज। हनुमान जी का सिद्धबली मंदिर कहाँ है, कुर्द्वार में, खोह नदी पर है। जोसेफ कैथेड्रल चर्च और प्रसिद्ध बुद्धा पार्क कहाँ पर है, कुर्द्वार में। मोर ध्वज कुर्द्वार का ही पुराना नाम है। कोट नगर निगम का कर्णव नगरी कुर्द्वार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जा चुकी है। और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल पीजी कॉलेज कहाँ पर है, कोटद्वार में ही स्थित है। तो ये आप देखो भाई, क्वेश्चन आगे करते हैं, फटाफट आंसर दीजिएगा। फैक्ट तो बता दिए, अब आंसर करो। निम्न में से ग्रासटीगंज ऑफ उत्तराखंड, गढ़वाल का ग्रासटीगंज या फिर स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड के नाम से किसे जाना जाता है, कुर्द्वार। निम्न में से किस शहर को मोरध्वज के नाम से भी जाना जाता है, 27 का डी, तो मोरध्वज कहते हैं कुर्द्वार को। कुर्द्वार किस नदी के तट पर है, खोह नदी। प्राचीन विद्यापीठ कण्वा आश्रम किस जनपद में स्थित है, 29 का ऑप्शन ए पौड़ी गढ़वाल। कण्वा आश्रम की बात करते हैं, इसका ये जो है गढ़वाल में स्थित एक प्राचीन विद्यापीठ माना जाता है। और कण्वा आश्रम हेमकूट एवं मणिकूट पर्वतों के बीच मालिनी नदी के तट पर स्थित, जो कि गंगा की सहायक है। वर्तमान में कण्वा आश्रम का नाम चौका घाट हो चुका है। महाकवि कालिदास ने कण्वा आश्रम विद्यापीठ में शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है ना। कहाँ पर, आपका कण्वा आश्रम में। और यहीं पर इन्होंने मालिनी नदी के तट पर अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी की थी। और महाकवि कालिदास ने ही कण्वाश्रम क्षेत्र को किसलय प्रदेश भी कहा है। क्या कहा है, किसलय प्रदेश। किसमें, कालिदास जी ने कहा है कण्वाश्रम को किसलय प्रदेश। कण्वाश्रम जो है विद्यापीठ राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग भी यहाँ पर माना जाता है। और राजा भरत का जन्म हुआ, इन्हीं के नाम पर भारत देश का नाम भी पड़ा है, ऐसा माना जाता है। तो चलेगा आगे क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का पता चल गया होगा, है पौड़ी गढ़वाल में कण्वाश्रम किन दो पर्वतों के मध्य स्थित है। अभी मैंने पर्वत बताए हैं, हेमकूट और मणिकूट। ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, इसलिए सी। मालिनी नदी के तट पर स्थित कण्वाश्रम का वर्तमान नाम क्या है, चौका घाट। महाकवि कालिदास जी ने किस ग्रंथ की रचना कण्वाश्रम में की है, अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सा स्थान राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए जाना जाता है, कण्वा आश्रम। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर राजा भरत का जन्म हुआ है, ऐसा माना जाता है, कण्वा आश्रम। दुगड्डा किन दो नदियों के संगम पर है, दुगड्डा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है ना। तो दुगड्डा जो है वो लंगूर और सिलगाड़ नदियों के संगम पर है। दुगड्डा का प्राचीन नाम क्या है, थानोपुर। क्या है, थानोपुर इसका प्राचीन नाम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे, पहली बार 1930 में और दूसरी बार 1945 में आए थे। तो आंसर सी यहाँ पर सही होगा। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, शहीद मेले की शुरुआत दुगड्डा में भवानी सिंह रावत। किस व्यक्ति ने दुगड्डा के जंगलों में भवानी सिंह रावत के साथ 7 दिनों तक पिस्टल की ट्रेनिंग ली थी, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद किस वर्ष दुगड्डा आए थे। क्वेश्चन नंबर 40 का आपका यहाँ पर सही आंसर होगा ए, 1930 में आए थे। नेक्स्ट है, साहित्यकार शिव प्रसाद डबराल का साधना स्थल कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 41 का बी, दुगड्डा। निम्न में से लैंसडाउन की स्थापना कब हुई है, 4 नवंबर 1887 को लैंसडाउन की स्थापना होती है।
और गढ़वाल राइफल की पहली बटालियन की स्थापना लैंसडाउन में की गई थी। सो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से लैंसडाउन का पुराना नाम क्या है? सो क्वेश्चन नंबर 43 का कालो का डांडा है। देखो 21 सितंबर 1890 ईस्वी में, है ना, 1890 ईस्वी में ब्रिटिश वायसराय लैंसडाउन के नाम पर इसका जो नाम है वो लैंसडाउन रखा गया है, जबकि इसका पहले नाम क्या है? प्राचीन नाम कालू का डांडा। आगे है आपका, देखो भाई लैंसडाउन आया है तो लैंसडाउन समुद्र तल से 1706 मीटर की हाइट पर, ऊंचाई पर है। टिफिन टॉप एंड कालेश्वर मंदिर लैंसडाउन में ही है। गढ़वाल राइफल का कमांड ऑफिस कहाँ पर है? लैंसडाउन में है। द गढ़वाली मैस दरबार सिंह नेगी, गब्बर सिंह नेगी स्मारक भी कहाँ पर है? लैंसडाउन में। और मानव निर्मित भुल्ला ताल कहाँ पर है? लैंसडाउन में। पर्यटन स्थल, दर्शनीय स्थल माना जाता है। गढ़वाली मैस 1888 में बनी लैंसडाउन की सबसे पुरानी इमारत गढ़वाली मैस है 1888 की। सेंट मैरी चिड़ियाघर कहाँ पर है? लैंसडाउन में। 1895 में ए ह्यूम के द्वारा इसे बनाया गया था। और लैंसडाउन में गढ़वाल रेजिमेंट युद्ध स्मारक कब बना है? 1923 में बना था। अब आंसर करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 44, कालेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर है? लैंसडाउन में। 1888 में बनी गढ़वाली मैस किस शहर की पुरानी इमारत है? जल्दी से आंसर करेंगे। लैंसडाउन। किस वर्ष ब्रिटिश वायसराय लैंसडाउन के नाम पर कालो डांडा का नाम लैंसडाउन पड़ा है? 21 सितंबर 1890 को। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? 21 सितंबर 1890। 1933 ईस्वी में ऊटी बैंक लूट का नेतृत्व किसने किया था? ऊटी बैंक लूट का नेतृत्व किसने किया था? जल्दी से बताएंगे आप इस क्वेश्चन का। आपका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? जल्दी कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा, बच्चूलाल भट्ट। किसने किया था? बच्चूलाल भट्ट आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है ना। 1933 में ये घटना होती है, लूट होती है और उनका उपनाम गढ़वाली है। क्या है? गढ़वाली, बच्चूलाल भट्ट। गुजड़ूगढ़ एवं सांबली पट्टी कौन सी जनपद में है? सो इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर सही आंसर होगा जो साबली पट्टी और मल्ला सलाणा परगना और साथ में गुजड़ूगढ़ कहाँ पर है? पौड़ी में है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। पंचमया खाल में 5 भाइयों के स्मारक कौन से जनपद में स्थित हैं? ऑप्शन सी पौड़ी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। पौड़ी में अमन सभा का गठन कब किया गया? 1930 में पौड़ी में अमन सभा का गठन हुआ था। उमराव सिंह रावत कौन से आंदोलन के प्रणेता थे? सो क्वेश्चन नंबर 5, डांडा मंडी आंदोलन की ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। किस जनपद के पर्वतीय भागों में राठी नामक जनजाति निवास करती है? जल्दी से आप बताएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी पौड़ी में। उत्तराखंड के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही जगमोहन सिंह नेगी जी थे और इनका जो संबंध है वो कौन सी जनपद से है? पौड़ी जनपद से है। निम्न में से किस शहर को श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? श्रीनगर के क्षेत्र, श्री क्षेत्र श्रीनगर गढ़वाल। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अब श्रीनगर गढ़वाल आया है तो इसी गढ़वाल का दिल्ली किसे कहते हैं? श्रीनगर को। ब्रह्म क्षेत्र किसे कहते हैं? श्रीनगर को। अलकनंदा नदी के तट पर ये बना है। कनिंघम के अकॉर्डिंग 1358 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और 1517 ईस्वी में अजयपाल ने गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर बनाई। 1894 में गौना झील के टूटने से श्रीनगर काफ़ी यहाँ पर क्षति से हुई थी।
और वर्तमान श्रीनगर बसाने का जो मास्टर प्लान है वो कमिश्नर ई पो ने बनाया था। श्रीनगर में ही क्या है, श्रीयंत टापू, श्रीयंत नामक शिला एवं कमलेश्वर मंदिर भी यहीं पर है। धारी देवी का मंदिर भी श्रीनगर के कलियासोंड में अलकनंदा नदी के तट पर बने डैम के बीचों बीच है। गोरखनाथ गुफा श्रीनगर गढ़वाल, शंकर मठ श्रीनगर का निर्माण आदिगुरु शंकराचार्य ने कराया। गौला बाजार श्रीनगर गढ़वाल में है। अच्छा, श्रीयंत टापू कहाँ है, श्रीनगर में। नवंबर 1995 में श्रीनगर श्रीयंत टापू में गोलीबारी में कौन कौन शहीद होते हैं, यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत जी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है श्रीनगर के बारे में। अब बात करते हैं तो श्रीनगर गढ़वाल का दिल्ली। श्रीनगर शहर किस नदी के तट पर बसा है, ऑप्शन बी अलकनंदा। किस वर्ष गौना झील के टूटने से श्रीनगर शहर को काफी क्षति हुई थी, 1500। कब हुई थी भाई, इसका सही आंसर होगा 1894। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। श्रीयंत टापू गोलीबारी में नवंबर 1995 में निम्न में से कौन शहीद हुए थे। अभी मैंने बताया राजेश रावत जी और यशोधर बेंजवाल जी यहाँ पर शहीद हो गए थे, ऑप्शन सी। मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ पर है, 3 संग्रहालय याद रखने हैं। मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ पर है, श्रीनगर गढ़वाल पौड़ी में है। इनके अलावा दरबान सिंह संग्रहालय भी लैंसडाउन में है। हेमवंती नंदन बहुगुणा राजकीय संग्रहालय बुघाड़ी पौड़ी में ही स्थित है। सोम का भांडा नामक स्मारक कौन सी जनपद में है, पौड़ी गढ़वाल में है ना। अब निम्न में से श्रीनगर का प्राचीन नाम क्या है, श्रीनगर का प्राचीन नाम भल्ला गांव भी से कहते हैं। क्या कहते हैं, भल्ला गांव। अब ना यहाँ पर आपके स्मारक आया था तो मैं कुछ प्रशासनिक संस्थान बता देती हूँ जो श्रीनगर में है। जैसे हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, श्रीनगर पौड़ी में। 1979 में हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर का गठन श्रीनगर पौड़ी में होता है। दूसरा है उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान कहाँ पर है, श्रीनगर में। राज्य कर भवन कहाँ पर है, श्रीनगर गढ़वाल में ही स्थित है। इसके अलावा उत्तराखंड पलायन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, पौड़ी गढ़वाल में है। गढ़वाल मंडल का गठन कब हुआ, 1969 में, पौड़ी मुख्यालय बनता है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 2011 में कहाँ होती है, भरसार पौड़ी में की गई थी और 2015 में इसे नाम दिया जाता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर है, घुड़दौड़ी पौड़ी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पर है, कोटद्वार पौड़ी में स्थित है। इसके अलावा एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन या संस्थानों की बात करूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है गढ़वाल विश्वविद्यालय। कहाँ पर है, श्रीनगर पौड़ी में ही है। 1973 में इसका गठन होता है और 1989 में से इसी गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय किया जाता है। HNBGU को जो आपका केंद्रीय दर्जा मिला है, केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, वो मिला है 15 जनवरी 2009 को। NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना 2009 में हुई है। कहाँ पर, श्रीनगर सुमाड़ी में। आगे है यहाँ पर एक और इंस्टीट्यूट, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज, 7 जुलाई 2008 को गठन कहाँ होता है, श्रीनगर में होता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। सोम का भांडा पता चल गया है, पौड़ी में है। प्राचीन नाम भल्ला गांव भी मिल गया। पाणाखेत विकास खंड कौन से जनपद में है, पाणाखेत विकास खंड यानी कि ब्लॉक कौन से जनपद में स्थित है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 16 का आंसर दीजिएगा, ऑप्शन डी, पौड़ी गढ़वाल में है। कहाँ पर है, पौड़ी गढ़वाल, आपको ध्यान रखना है।
पड़ा खेत है, खिरसू है, नौनी डांडा है, पोखड़ा है, यमकेश्वर है, द्वारी खाल है, लेंसडाउन है, दुगड्डा है, विरो खाल, रिखणी खाल, थलीसैंण, कलजी खान, पौड़ी, पाबो, कोट, ये सारे के सारे आपके विकासखंड 15 हैं। कहाँ के? पौड़ी के। सबसे ज़्यादा विकासखंड कहाँ पर हैं? पौड़ी में ही स्थित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा आपका डी, कालागढ़, पौड़ी गढ़वाल में है। अब यहाँ पर वन्य आया है तो सोना नदी वन्यजीव विहार कब गठन हुआ है? 1987। कहाँ पर है? पौड़ी में है। 301 वर्ग किलोमीटर या 301 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। आगे है देवलगढ़ कौन सी जिले में स्थित है? देवलगढ़ नाम इसके संस्थापक कांगड़ा शासक देवल के नाम पर पड़ा है, जो कि कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल में है। देवलगढ़ में राजेश्वरी देवी का एक प्राचीन मंदिर भी है। सोम का भांडा या राजा का चबूतरा है ना, सोम का भांडा या राजा का चबूतरा इसी को कहते हैं, ये भी देवलगढ़ में है। देवलगढ़ में नाथ संप्रदाय के काल भैरव का मंदिर भी है। भैरव गुफा भी श्रीनगर के देवलगढ़ में है। 1512 ईस्वी में राजधानी चांदपुरगढ़ से उठाकर देवलगढ़ में किसने बसाई थी? अजय पाल ने ही बसाई थी। तो देवलगढ़ का पुराना नाम, क्वेश्चन नंबर 19 का डी हो जाएगा, जगतगढ़। क्या है? जगतगढ़। नेक्स्ट है आपका राजेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन आपका ए, देवलगढ़, पौड़ी गढ़वाल। निम्न में से मोरध्वज का किला कहाँ पर है? मोरध्वज का किला कोटद्वार, पौड़ी। गोला बाजार नामक स्थल निम्न में से कौन सा है? कहाँ पर है? श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल में है। कहाँ पर है? श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी जनपद के पर्वत शिखर देखो, शुंभ और निशुंभ नामक 2 पर्वत कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल। उत्तुंग शिखर, कामदाह पर्वत और किनास पर्वत भी कहाँ पर है? पौड़ी में। छजोली धार और गंगा वासुकी घाटी कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल में। और ये है आपका भादो की मंगरी नामक जलधारा कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा पौड़ी में। कहाँ पर है? पौड़ी में। कामदाह पर्वत कहाँ पर है? कामदाह पर्वत की बात करें तो ये है बेटा पौड़ी में। कहाँ पर है? पौड़ी, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, पौड़ी के मंदिर यहाँ पर देख लो भाई फटाफट से। पौड़ी जनपद से इतने ही क्वेश्चन थे आप लोगों के। तो तारकेश्वर महादेव का मंदिर, कोट महादेव मंदिर पौड़ी में है। ज्वालपा देवी का मंदिर है ना, कालेश्वर मंदिर है, और दंगलेश्वर मंदिर सतपुली नयार नदी के तट पर है। एकेश्वर महादेव मंदिर पौड़ी में है, और क्यू कालेश्वर मंदिर पौड़ी में शंकराचार्य ने इसको बनाया था। और ज्वालपा देवी आपको पता है चल गया, पश्चिमी नयार नदी के तट पर है पौड़ी में। कंडोलिया देवता को गढ़वाल में क्या कहते हैं? न्याय का देवता कहते हैं। राहु देवता की पूजा पौड़ी में, पौड़ी के पैठाणी गांव में होती है राहु देवता की। डांडा नागराज मंदिर पौड़ी में है, भगवान कृष्ण से संबंधित है। भटपुड़ी देवी का मंदिर भी कहाँ पर है? पौड़ी में। सिद्धबली मंदिर कोटद्वार पौड़ी के पास हनुमान जी को समर्पित है। तो ये आपके सारे के सारे क्या हो चुके हैं? मंदिर भी कंप्लीट हो गए हैं, संस्थान भी कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं किसकी? करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है, ल्वाली झील कौन सी है बेटा? ल्वाली झील। ल्वाली झील बनाने का शिलान्यास किया गया है कहाँ पर? पौड़ी में। ल्वाली झील पौड़ी में। कब किया गया है? 2020 में। विचित्र बेला नामक वाद्य यंत्र के निर्माता धरणीधर चंदोला का संबंध भी कहाँ से है? पौड़ी से है। सिडकुल के द्वारा कोटद्वार में सिगड्डी ग्रोथ सेंटर औद्योगिक आस्थान का डेवलपमेंट किया गया। राष्ट्रीय ज्वाला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? दुगड्डा से प्रकाशित होता था।
सो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों का पौड़ी जनपद से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट जो महत्वपूर्ण थे वो और क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं। इसमें क्वेश्चन कम थे आप लोगों के, 46 एंड 24 क्वेश्चन। यहाँ पर आपके कितने हो गए हैं? लगभग आपके 70 क्वेश्चंस के आसपास आज आपके क्वेश्चन कवर हुए हैं पौड़ी से। क्वेश्चन वैसे 70 हैं, जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बताए हैं अगर आप उन्हें ऐड करेंगे तो 100 क्रॉस करेगा, बिल्कुल 100% श्योरिटी है। तो इसीलिए आप पूरे सेशन को ज़रूर देखा करो और उसके बाद अपना फीडबैक भी दीजिएगा। 100% अगर आपने ये बुक कर ली तो गारंटी है कि आपका जो उत्तराखंड बनेगा जीके, वो मोस्टली मुझे लगता है यहीं से आ जाएगा। 100% श्योरिटी है। बाकी देखते हैं भाई वो और कहाँ से देगा और कितना बाहर से देगा, है ना। तो अच्छे से परीक्षा वाणी BS नेगी इन बुकों को उत्तराखंड के लिए अच्छे से पढ़ लो। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, नए जनपद के साथ। थैंक यू सो मच। और मॉर्निंग में जो आपके पास वीडियो आया है योजनाओं से रिलेटेड, संस्थानों और पुरस्कारों से रिलेटेड, उन्हें ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।